बड़ी खबर आपको देते चलें, जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं की, जरा गौर से देखिए। 191 दंगा भड़काने की साजिश, बीएनएस 61-2 आपराधिक साजिश, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकना, लोक सेवक पर हमला करना, शत्रुता को बढ़ावा देना, बीएनएस 197 राष्ट्रीय अखंडता के लिए काम करना, बीएनएस 189 गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, बीएनएस 221 लोक सेवक का आदेश नहीं मानना और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 191A दंगा भड़काने की साजिश। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापड़ा जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। गिरफ्तारी पर आर पार की लड़ाई तो इस समय देखने को मिल रही है सापड़ा साहब, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से देश की छवि को क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। देश विरोधी नारे लगाए गए, पुलिस ये दावा कर रही है। और साथ ही देखिए, दंगा भड़काने की साजिश की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वो कोई भी धाराएं लगा सकते हैं। वो एक हिटलरशाही राज जो है वो चल रहा है, ये नजर आ रहा है खुलेआम। किया क्या है यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने, किया क्या है? वहां पर जाकर के लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन ही किया। लोकतंत्र के अंदर ये तो आजादी है ना कि हम अपनी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को, जनता की मुद्दों को हम लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरह से अभी कलमें लगाई जा रही हैं, आपने भी कलमें पढ़ के बताई, 151 पढ़ के बताया, 61 पार्ट 2 बताया, 191A बताया आपने। इससे तो यही नजर आता है कि अब कानून नहीं, अब हुक्मरानों की मनमानी चल रही है। ये न्याय का राज नहीं है, ये ताकत का ताज है, ये ताकत बताई जा रही है। और क्या हो रहा है, ये देश जो है वो मुसोलिनी और हिटलरशाही की तरफ में चल रहा है, ये खुलेआम नजर आता है। नरेंद्र मोदी दरअसल ये एक मैसेज देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि आज के बाद कोई भी जनता के विषयों को उठा करके अगर आंदोलन करेगा तो उसकी आवाज को दबाया जाएगा, खूब उसी तरह से दबाया जाएगा जिस तरह से अंग्रेज आजादी की जंग के अंदर आवाजों को दबाते थे। लेकिन मैं इनको खुलेआम कहना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम इनसे लड़ना जानते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं, लाला लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। आपने महात्मा गांधी को सामने रखकर और कह दिया था कि शर्टलेस कांग्रेसी, महात्मा गांधी की वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देख ली है। लेकिन सापड़ा साहब, क्या एआई समिट, जिसमें दुनिया के 100 देशों से ज्यादा मुल्क के प्रतिनिधियों की मौजूदगी थी, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था सापड़ा साहब, जहां पर शर्ट उतार कर कांग्रेस पार्टी को राजनीति चमकानी पड़ रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? नहीं, राजनीति चमकाने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही शर्म आ रही है तो फिर जो विदेशी मेहमान आते हैं बाहर से, तो झुग्गियों को क्यों पर्दे लगा लगा करके छुपाया जाता है? किलोमीटर के किलोमीटर पर्दे लगा दिए जाते हैं। शर्म आती है ना? अरे इस देश को शर्म उस दिन भी आई जिस दिन ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम मैंने रोका है। और एक बार नहीं, 75 बार कह चुके हैं ट्रंप, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जमी हुई है। इस देश को शर्म तब भी आई जब ट्रंप ने वहां से ऐलान किया अपनी ट्रेड डील का, और हमारे किसानों की जो उपज है उसके ऊपर नुकसान होने वाला है। इस देश को शर्म तब भी आई जब हमारी संप्रभुता के साथ में समझौता हो रहा है, जब ट्रंप ये कहते हैं कि तेल आप रशिया से नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से खरीदोगे और अमेरिका से खरीदोगे। वो कौन होते हैं हमको बताने वाले? क्यों नरेंद्र मोदी घुटने टेक रहे? क्यों हमारा डेटा भी उनको बेच रहे हैं? क्यों हमारी एनर्जी उनको सरेंडर कर रहे हैं? इस देश की संप्रभुता के साथ में धोखा हो रहा है। इसीलिए यूथ कांग्रेस ने आवाज उठाई, आवाज बुलंद की है। ये जनता की आवाज है, 140 करोड़ जनता की आवाज उठाई है। जनता की आवाज कहां है सापड़ा साहब? 140 करोड़ जनता की आप बात करें, आपके सहयोगी तो इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। इतना बड़ा इंडिया गठबंधन, एक सहयोगी साथ में खड़ा दिखाई नहीं दिया। सबने एक सिरे से आलोचना की है इस मुद्दे को लेकर। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए, आप 140 करोड़ का प्रदर्शन मत बताइए। ये 140 करोड़ का कोई प्रदर्शन नहीं है। पहले सिर्फ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन आप करार दे दीजिए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा हो, वहां पर जाकर इस तरह के नारे लगाए जाएं, उस पर आप अपने तर्क दे सकते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ चुके हैं। वो इस समय स्लोगन दे रहे थे, पहले लड़े हैं गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, इस तरह की बातें कह रहे थे सापड़ा साहब। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आवाज को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। त्रिवेदी जी,
देखिए, पहले तो मैं उनके स्लोगन का जवाब दे दूं। स्लोगन ये होना चाहिए, पहले दोस्ती थी गोरों से, अब दोस्ती है चोरों से। और कहां से, मैं आज से बताता हूं। चाहे 84 में यूनियन कार्बाइड वाले एंडरसन को भगाना था, या बोफोर्स में क्वाट्रोची को, या गाइडो हैस्के, या क्रिश्चियन मिशेल, हमेशा और गोरों में भी गोरे चोरों से दोस्ती है। और मैं विनम्रता से कह रहा हूं, ये सारे के सारे नाम कांग्रेस के प्रथम परिवार से जुड़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। वो स्लोगन वाली बात सोच समझ के कांग्रेस को बोलनी चाहिए। अब देखिए, आज का विषय हम ये कहना चाहते हैं, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 देशों का प्रतिनिधित्व हो और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हो, जिनके की सीईओ, मतलब जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के सीईओ हो, जो कि इक्विवेलेंट टू जिनकी सुरक्षा राष्ट्राध्यक्षों के समकक्ष हो, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव हो, उस सिक्योरिटी जोन में जाकर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर यह पुलिस के लिए बहुत, जिसे कहते हैं 360 डिग्री जांच करने का विषय हो जाता है कि कहीं ये कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स तो नहीं थी कि अटेंशन डाइवर्ट करना था, कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना हो। ये सारी की सारी चीजों, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हो, कांग्रेस को किसी ने यूज कर लिया हो, यूथ कांग्रेस के लोगों को मिसगाइड करके कर दिया हो। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, देखिए, कांग्रेस ये भूल जाती है वो विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में भी हैं भाई। जहां सत्ता में है वहां मॉडल दिखाइए। हम विपक्ष में थे तो जिन राज्यों में हम सत्ता में थे, हमने दिखाया गुजरात मॉडल क्या था, जिसकी देश नहीं विदेश में प्रशंसा हुई। मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, एआई समिट हो रही थी जी। भारत में एआई का सबसे बड़ा हब कौन है? बेंगलोर। वो कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा माना जाता सेंटर? हैदराबाद, जिसे साइबराबाद कहते थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। भाई, आप दिखाते कुछ कि ये मेरा गवर्नेंस मॉडल है, ये हमने एआई के लिए किया है, ये मेरा अल्टरनेट है। जैसे हमने गुजरात मॉडल दिखाया था, जैसे हमने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं करके पैदा करके दिखाया था, जैसे शिवराज जी ने उस समय जब बच्चियों को योजना दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना, तो मामू नाम इसलिए पड़ा था। जैसे कर्नाटक में हमने किसानों को पहले साल में वो दे के दिखाया था, 0 इंटरेस्ट के ऊपर दे के। जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी जब आए थे, लॉ एंड ऑर्डर रोक के दिखाया था। भाई, तो आपका मॉडल क्या है भाई? हिमाचल में क्लियर मेजॉरिटी क्या आपकी सरकार, तेलंगाना में क्लियर मेजॉरिटी क्या आपकी सरकार, और आपकी कर्नाटक में सरकार क्या मॉडल है कि तेलंगाना का सीएम कहता कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, और एक तरफ कहते 500 करोड़ रुपए मुझे महीने में खर्च करने को, दूसरी तरफ कहता गांधी परिवार में जरूरी हो तो 1000 करोड़। तो और सुनिए दूसरी बात, आप कर्नाटक का मॉडल कहा, जहां एआई का सेंटर है, वहां सिर्फ यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की लड़ाई, और सारा का सारा संसाधन वाल्मीकि समाज की योजना लेके दूरी पर नहीं जाते हैं। राजकुमार भाटिया जी हमारे साथ आ चुके हैं, सुधांशु जी। लेकिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, केवल शर्ट उतार दी इसलिए दिक्कत हो गई, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं, दंगा भड़काने की साजिश, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, आप धाराएं देख रहे हैं सांसद साहब, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? यार भाई, आप थोड़ा हट जाइए, आप तो आधा टीवी कवर कर। सुधांशु जी, आपसे ये सवाल है, उसके बाद सापरा जी मैं आ रही हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं, मैंने इस सवाल का जवाब अपने पहले ही वक्तव्य में दे दिया। जहां 100 देशों के प्रतिनिधि हो, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, यूएन जनरल सेक्रेटरी हो, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ हो, वो सिक्योरिटी की दृष्टि से इतनी हाईली सेंसिटिव जोन होती है कि जिसे कहते हैं वहां अगर परिंदा भी पर मारेगा तो उसके बारे में थॉरो जानकारी होगी, क्योंकि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया कार्य भी हो सकता है, और जाने अनजाने में कोई उसका टूल भी बन चुका होता है। तो इसलिए पुलिस इस विषय पे, और एक और बात थी, मान लीजिए दिल्ली के ही लड़के होते, 10-12 चले गए अंदर और मन चले लड़कों की तरह बोल दिए, समझ में आता। अगर वो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं यहां के ऊपर, इसका मतलब किसी योजना के तहत आए थे, तो फिर उस योजना की पूरा डिकोड करना भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। हाँ, बोलिए चरण सिंह सापरा जी। और मुझे तो वो तस्वीर भी याद आ जाती है, हालांकि इसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जब दिल्ली आए थे, कितना बड़ा कार्यक्रम था उस समय, दिल्ली में किस तरह के दंगे भड़के थे, वो तस्वीरें भी हमने अपनी आंखों के सामने देखी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी भी रूप में हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो फिर कुछ ना कुछ इस देश के भीतर हो जाता है, जिसको लेकर ऐसी चर्चा करनी पड़ती है। चरण सिंह सापरा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए उस पर। चित्रा जी, उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर कोई भी इंटेलिजेंस का कुछ इस्तेमाल हो सकता था, या तो इंटेलिजेंस फेलियर है, उन्होंने खुद ये मान लिया। पहली बात तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि इनकी पुलिस को, यंत्रणा को, किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब ये इतना
देश के बारे में, सीमाओं के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो मुझे बताइए कि 300 किलो आरडीएक्स जो आया था पुलवामा में, वो कहां से आया था? वो अभी तक आपने उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण दिया है क्या? पहलगाम के अंदर जो 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, वो आतंकी कैसे आ गए थे? हमारी देश की संप्रभुता, हमारे देश के बाउंड्री को पार करके किस तरह से वो लोग आ गए थे? क्या उसके ऊपर कोई चिंतन मंथन हुआ? उसके ऊपर कोई उत्तर दिया? दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो किस तरह से हुआ? वहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट का विस्फोटक कहां से आया? क्या आपकी सरकार को पता चला है? बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये इस सरकार का फेलियर एक बार नहीं कई बार हो चुका है। दूसरी बात इन्होंने की, इन्होंने मॉडल बताए, गुजरात मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल की बात करते। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गुजरात का मॉडल, मोरबी ब्रिज गिरा, 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, किसी ने जवाबदारी ली क्या? गुजरात के अंदर और 2 ब्रिज गिरे, किसी ने जवाबदारी ली क्या? मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, मुंबई के अंदर उस दिन मेट्रो रेल का वो ब्रिज का ऊपर से स्लैब गिरा है, एक गरीब आदमी की मृत्यु हुई, ये आपका महाराष्ट्र मॉडल। लातूर में ब्रिज गिरा, वो महाराष्ट्र मॉडल। पुणे के अंदर ब्रिज गिरा, वो महाराष्ट्र मॉडल। बिहार के अंदर आपके 12 ब्रिज गिरे हैं 17 दिनों के अंदर, ये आपका बिहार का मॉडल था। और मध्य प्रदेश का मॉडल भी बताता हूं कि किस तरह से वो बच्चे, किस तरह से वो बच्चों को आपने कफ सिरप पिलाए, जहरीले कफ सिरप, ठीक है, और उससे बच्चों की मृत्यु हुई। 16 बच्चे छिंदवाड़ा के अंदर, और उतने ही बच्चे वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीमार हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे पर ही रहते हैं, मेन मुद्दे पर ही रहते हैं। इस विषय की मॉडल पर चुनाव में जाना चाहिए, चुनाव जीतिए, जनता को समझाइए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या उसको ये कहकर नकारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जवाब दे दिया, लेकिन दिल्ली पर ही रहते, सुधांशु जी, दिल्ली पर ही रहते हुए वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल रहा ना पूरे मामले में। आप लोग पहचाने वो कैसे अंदर दाखिल हो गए? ये तो सही बात है। एलआईयू क्या कर रहा था आपका? देखिए, चरण सिंह सापरा जी ने जो बोला, एक बड़ा भारी रहस्य उद्घाटन कर दिया। आज इन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलोर हुआ, यानी ये सरकार की गलती थी। पुलिस किस चीज की इंटेलिजेंस रखती है? आपराधिक गतिविधियों की। मतलब आपने मान लिया कि आप आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, इससे बड़ा तो स्वीकारोक्ति हो नहीं सकती। जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। इंटेलिजेंस फेलोर का मतलब होता है सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपराधियों और आतंकवादियों पर नजर रखता है। एक मिनट सर, आप बोलने दीजिए, आप बोलिए। अरे आप फंस गए, हो गया, हकीकत मुंह से निकल गई है। अरे हकीकत नहीं, अब आए बाएं साए करो। उनकी बात हो जाए, दर्शक निर्णय लेंगे। बोलिए। आए बाएं साए में आप बिल्कुल सीधे साए साए पे आ गए। अरे आप तो कहां पर सरकार ये करे, इंटेलिजेंस फेलोर क्या होती है? सिक्योरिटी एजेंसीज, फिर देखिए बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। सर, सिक्योरिटी एजेंसीज किस पे नजर रखती है? आपराधिक तत्वों पे और आतंकवादी तत्वों पे। अगर ये मान रहे हैं कि उस दृष्टि से युवक कांग्रेस के ऊपर नजर रखनी चाहिए थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, यह कांग्रेस पार्टी का कहना है, और सिर्फ चरण सिंह सापरा का नहीं, सारी कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को नजर रखनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी और उसकी यूथ विंग पर। मतलब इन्होंने मान लिया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते थे। मुझे लगता है इससे बड़ी स्वीकारोक्ति कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पिछले कुछ दिनों से की जा रही है वो आज देश के सामने साफ हो। मैं बाकी लोगों पर जाते हुए मैं उसके बाद बोले 10 सेकंड बोलिए, उसके बाद बाकी लोगों की बात आने बोले। ये बहुत ही बचकाना बयान है बीजेपी के प्रवक्ता का। इस तरह से बचकाने बयान में एक राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट से सुनने की उम्मीद नहीं थी। अरे ये तो सिक्योरिटी का काम होता है ना, जगह को सुरक्षित रखने का। अब उसमें यूथ कांग्रेस हो या दूसरी कोई कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो, ये तो आपका काम है। कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये तो बात सच है। अब जो मर्जी करिए, लेकिन बात ये है अंदर जाके दंगा होके वहां पर इस तरह प्रदर्शन करने लगे, इसमें इंटेलिजेंस के अधिकारी क्या कर सकते हैं? कपड़े पहनकर अंदर गए, ठीक ठाक तो अंदर गए थे, जेन्युइन तरीके से, डिसेंट तरीके से। अब अंदर जाकर के अपने पूरे कपड़े उतार कर वहां पर प्रदर्शन करने लगे, तो इंटेलिजेंस के लोग भी क्या कर लेंगे? सापरा साहब नहीं, सापरा साहब कवर फायर करने की बात नहीं है। मुझे शर्म आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमारे देश का विपक्षी दल इस तरह का प्रदर्शन करे तो, और कोई भी दल आपके साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते हैं? सबने शर्म जाहिर की है, सबने शर्म जाहिर की। एक इंडिया गठबंधन का कोई साथी तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।